जी दादा और पोती आज बाहर निकले हुए हैं जी। बहुत सारे भाई एतराज़ करते थे कि भाई आप इन ब्रीडिंग करवाते हैं बहुत ज़्यादा, ये ब्रीडिंग के लिए ठीक नहीं होती, इससे बच्चे अच्छे नहीं आते, ये मसला होता है वो मसला होता है। दोस्तों, जो इन ब्रीडिंग का मतलब होता है ना, वो पुरानी ब्रीड की तरफ, यानी कि जो इसकी ब्रीड है ना नवाब वाली, उसकी तरफ वापस जाना होता है, ताकि आपको वो स्ट्रक्चर मिल सके जो कि आज से 10 साल पुराना, 20 साल पुराना वो एक स्ट्रक्चर चल रहा है ना इनका। तो उन ब्रीड की तरफ वापस जाना होता है। इसमें लाजमी बात है, फॉल्ट आते हैं, इंसानों में भी आ जाते हैं, कज़न मैरिज वगैरह में। लेकिन परिंदों में ये होता है कि अपनी ब्रीड को संभालना होता है, उस वजह से हम ब्रीडिंग वगैरह करवा रहे होते हैं। खैर, अच्छा दोस्तों, ये वही परिंदा है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले एक बंदे को दिया था। हुआ इस तरह था कि उसकी पहले वो ख़ुद आया है बंदा, और फिर उसके वालिद साहब आए हैं, और एंड पे वो दादी ले आए हैं। दादी लेकर आया है और मुझे कहते हैं कि भाई ये परिंदा आप दे ही दे, मैंने खाली 1-2 झोल लेने हैं इसके। तो खैर, परिंदा मैंने दे दिया उसको, और उसके तकरीबन ठीक 2 के 2.5 मंथ बाद ये वापस लेकर आया है। और लेकर इस तरह आया कि परिंदा बड़ी मुश्किल से अपनी टांगों पर खड़ा हो रहा था। 1-2 दिन मुझे लगे इस चीज़ को समझने में। मुझे स्टार्ट में ये फ़ील हुआ कि शायद परिंदे को कोई टांगों की कमज़ोरी आ गई, इसने ब्रीडिंग वगैरह शायद ज़्यादा करवाई है, चूँकि एजिड परिंदा था, और इस तरह लगा कि शायद इसका कोई एक्स्ट्रा यूज़ हुआ है। लेकिन बाद में जब मैंने परिंदे को उठाया और थोड़ा सा मैंने उस पर फोकस किया, तो मेरे कपड़े भर गए थे जिवियों से, जुओं से। तो उसके बाद जाकर मुझे पता चला कि इस परिंदे को ये मसला है। तो खैर, मैंने इसमें 2 दिन लगातार स्प्रे वगैरह मैंने डाले थे, और उसके बाद जाकर ये परिंदा सेट हुआ है। इसकी आंखें अभी भी आप देख रहे हैं, लेफ़्ट वाली, ये वाली जो आंख है, उसमें अभी भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, जो कि कमज़ोरी की वजह से बाज़ दफ़ा आ जाता है। होता है इस तरह कि परिंदों में जब भी कोई कमज़ोरी का मसला आ जाए, तो उनके फेस पर लाजमी फ़र्क पड़ता है, या तो उनको सफ़ेदा हो जाता है, या कोई ना कोई इन्फेक्शन जो होता है वो उनको अफेक्ट कर जाता है। खैर, परिंदा मेरे वापस अपनी कंडीशन में मैं लेकर आया। जैसे ही लेकर आया, तो उसके कुछ दिनों बाद जब कुछ भाइयों ने और रब्ता करना शुरू कर दिया कि हमें परिंदा ब्रीड के लिए दे दे, हम इस तरह माहौल देंगे, उस तरह देंगे। लेकिन अब मेरे अब्बू की तौबा, परिंदा जैसा मर्ज़ी हो, जैसी मर्ज़ी जगह हो, क्योंकि मैं उस टाइम घर में काम भी करवा रहा था, तो मैंने इतना फोकस नहीं किया। मैंने कहा चले वहाँ पर रहेगा, थोड़ा सेट भी हो जाएगा और इनका भी भला हो जाएगा। लेकिन खैर, अब इंशाल्लाह डिसाइड यही किया कि कभी ज़िंदगी में परिंदा बाहर नहीं देना, अपनी ब्रीड करवा के, और इंशाल्लाह सिस्टम चलाएँगे। परिंदा थोड़ा सा एक्टिव नहीं है अभी, क्योंकि उस तरह मस्ती नहीं कर रहा जो कि आज से कुछ टाइम पहले थी। खैर, टाइम के साथ इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, और उम्मीद है कि, तो खैर इंशाल्लाह आ जाएगा जी सेटिंग में। बड़े बड़े ख़राब परिंदे अल्लाह के फजल से सीधे किए, ये भी हो जाएगा। परिंदा वज़न उस तरह नहीं डाल रहा टांगों पर, ये देखें थोड़ा सा डगमगा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह इसके बच्चे भी आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी, जैसे जैसे तैयार होंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज की यही अपडेट थी।